नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के जिला छिंदवाड़ा में मौजूद हैं। रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं और 9 बजे इसलिए वीडियो शूट कर रहे हैं हम आज, क्योंकि दिन के वक्त जब इस गांव में हम लोग पहुंचे तो गांव पूरा खाली था और बताया कि तमाम लोग जो है खेत में काम करने के लिए गए हैं। जो युवा हैं वो बाहर गए हुए थे, इसलिए जो है हम लोग रात में आए हैं और बातचीत करने वाले हैं चुनाव को लेकर। जो है वो क्या कुछ माहौल बन रहा है और अगले 5-7 दिन तक हो सकता है कि और देर रात तक हम वीडियो शूट करें, गांव का माहौल जाने, अलग अलग जिलों में जाकर। इसके बाद हम लोग बालाघाट भी जाएंगे, आगे भी जाएंगे, रीवा की तरफ भी जाएंगे। तो हो सकता है देर तक जो है वो वीडियो आप तक पहुंचे, क्योंकि चुनाव में जो है कम दिन बाकी है और लोग जो है रात को ज़्यादातर गांव में रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं बातचीत की। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी जी खुद आए थे, उन्होंने कैंपेनिंग की थी, छिंदवाड़ा में उनकी सभा हुई थी। उसके बाद भी 7 की 7 सीट कांग्रेस जीती थी यहाँ पे। अच्छा। तो यहाँ पे सिर्फ कमलनाथ जी का काम चलता है। अच्छा। नाम की भी जरूरत नहीं है, लोग उनके काम से ही उनको जानते हैं। हाँ। उन्होंने गाँव में, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे पातालकोट करके बस्ती है। हाँ। वहाँ पे आदिवासी लोगों का रहना है। हाँ। वहाँ पे कई सड़कें नहीं थी वहाँ जाने के लिए। अच्छा। कमलनाथ जी का विकास, मतलब वहाँ तो लोग जाके देखते भी नहीं, लेकिन उन्होंने लोगों के बारे में सोचा। वहाँ पे उन्होंने सड़कें पहुँचाई, स्कूल पहुँचाए। वहाँ के लोग वहीं अपना जीवन यापन करते थे, वहाँ से बाहर की दुनिया उन्होंने देखे भी नहीं थे। देखी भी नहीं थी? जी बिल्कुल। वो 40-42 गाँव का एक है, पातालकोट करके एक जगह है। वो जमीन से गहराई में, नीचे जमीन के अंदर में गहराई में बसा हुआ है वो। अभी भी है जी, अभी भी मौजूद है वो। अच्छा। तामिया से लगा हुआ क्षेत्र है। हाँ। तो उन्होंने वहाँ के वहां तक पहुंचा दिया विकास। वहाँ तक बिजली पहुँचाया, पानी पहुँचाया। वहाँ तक, वहाँ लोग, एक टूरिस्ट प्लेस भी है वो। तो बाहर के लोग भी आते हैं वहाँ पे। लेकिन वो कमलनाथ जी की सोच है, जो ऐसे मतलब पिछड़े क्षेत्रों में भी उन्होंने विकास किया। सोच तो मामा जी की भी है, बहुत सारी बहनों को देना पैसे और किसानों के लिए करना, ऐसा कहते हैं वो कि भाई हमने सबके लिए किया है। आपको क्या लगता है युवाओं के लिए क्या हुआ है? देखिए, वो युवाओं की बात आप कर रहे हैं, तो मैं आपको अभी एक करंट का मुद्दा बताता हूँ। अभी पटवारी परीक्षा का घोटाला, ये आप जग जाहिर है, ये जनता जानती है, पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है। व्यापम घोटाला, ये युवाओं के साथ छल है। कई, मतलब ये इतने सालों से, अभी पिछले 5 सालों में इन्होंने कोई ऐसी मतलब वैकेंसियां या कोई नई भर्तियां नहीं आई। अभी सिर्फ ये पटवारी की भर्ती आई थी, तो इसमें भी घोटाला करके ये भी निरस्त हो गई। तो युवाओं की उम्रें निकल रही हैं और मतलब उनका टाइम जा रहा है, जो रोजगार से वो वंचित रह रहे हैं। तो वो मजबूर हो रहे हैं कि अपना कोई व्यवसाय करने के लिए, तो व्यवसाय के लिए भी कोई ऐसी योजना नहीं है। तो कह रहे हैं कि युवाओं को प्रशिक्षण के लिए 8,000 रुपए सीखो कमाओ योजना से, और जो प्रशिक्षण पूरी होगी उसके बाद 25,000 की नौकरी, ऐसा मामा जी के का योजना जो है उसके तहत जो है बोला जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रशिक्षित युवा थे, जो सेल्फ, जो खुद से अपनी परीक्षा, जो सब कुछ कर सकते थे खुद अपना, उनको वो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो वो प्रशिक्षण दे के कमलनाथ जी ने जो वो आज करना चाह रहे हैं, वो कमलनाथ जी ने आज से 10 से 15 साल पहले यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र, FDDI अपना और CII और स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल दिए हैं यहाँ के पहले ही। जी, यहाँ बहुत पहले जब वो सांसद रहे, तभी उन्होंने स्किल के लिए बहुत से सेंटर खोल के रखे हुए हैं। ठीक है। ये बताइए, दिन में तो सारे किसान गायब रहते हैं खेत में, हैं? जब भी जिससे भी पूछा, कह रहा गांव में कोई है ही नहीं, सब खेत में है। तो हमने सोचा कि हम ही रात में आ जाते हैं, हैं? तो किसान क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? किसका माहौल है? मामा आएंगे या फिर कमलनाथ जी आएंगे? कमलनाथ जी आएंगे। कहाँ मामा आएंगे? कमलनाथ जी जी, कमलनाथ जी आएंगे। मामा जी से क्या नाराज? नहीं, मामा जी से नाराज नहीं है। मामा जी को क्या, उतना इंसान उतना चाहता नहीं ना, कमलनाथ जी को चाहता है इंसान। क्यों मामा जी को क्यों नहीं चाहता है? अब क्या मालूम, सब क्या कहते हैं, मामा जी को इसलिए नहीं चाहते कि मामा जी क्या है कि अपने जो बैठे हैं लेक्चर दे रहे हैं कि सिमरिया का मंदिर मैंने बनाया, फलाना जगह का मैंने बनाया। अरे झूठ भाषण क्यों देते हो? सच बोलो ना भाई, जो सच है सच बोलो। मीडिया वाले गए वहाँ पे देखने के लिए, बोले क्यों ये भाई, ये सिमरिया का मंदिर किसने लाया मूर्ति? तो लोग वहाँ से पूछे मजदूर लोगों से, तो क्यों भाई आपकी दुकान है यहाँ? जी हाँ दुकान है। अब जब दुकान, और मीडिया वाले गए वहाँ पे पूछने के लिए, तो बोले क्यों भाई, क्या कहते, ये आप कब से दुकान डाला है? तो साहब ये मंदिर बना सिमरिया का, तब से हमने दुकान डाला है। ये दुकान, ये मंदिर किसने बनाया? तो बोले कमलनाथ जी ने। अरे क्या भाई, शिवराज ने बनाया?
बोले नहीं कमलनाथ जी ने बनाया। वहाँ के लोगों ने बताया, दुकानदारों ने? वहाँ के लोगों ने बताया, मीडिया वाले जितने भी गए कि बोले कमलनाथ जी ने बनाया। तो मामा जी को कह रहे हैं हमने बनाया? हाँ, उनने कहे, मामा जी कहने लगे कि हमने बनाया, छिंदवाड़े में बोल रहे उन्हें कि हमने बनाया। अच्छा। हाँ, बनाया कमलनाथ जी ने, मामा का नाम हुआ। हनुमान मंदिर की बात कर रहे हैं, जो बड़ा हनुमान मंदिर। हाँ हनुमान, हाँ वो सिमरिया मंदिर का। मीडिया वाले पूरे आते देखने के लिए वहाँ पे। तो मामा जी तो कह रहे थे, उन्होंने तो खुले मन से इस बात को कही थी कि भाई हमने बनवाया। हाँ, तो फिर मीडिया वाले आए ना घूमने के लिए, फिर मीडिया वालों ने पूछा सब दुकान वालों से, बोले किसने बनाया? बोले कमलनाथ जी ने बनाया ये मूर्ति वगैरह, कमलनाथ जी ने। वही तो ऐसे झूठ भाषण देते हैं। अच्छा, और किसानों को लेकर क्या माहौल चल रहा है अभी? किसानों के लिए तो कमलनाथ जी ने जो किया ना, अच्छा किया। किसानों के लिए हर कुछ, यानी कमलनाथ जी ने देखो बिजली माफ का, कर्जा माफ का, और भी माफ। और एक चीज कमलनाथ जी को और कर देना चाहिए, जो पटवारी जो होता है, जो 5-5 हजार रुपए किसान से लेता है, यानी किसी की पावती बनना, जो भी हर 5,000, 6,000, 7,000 लेता है, वो नहीं लिए जाए, मात्र 500 रुपए लेना चाहिए। ये भी कमलनाथ जी को कर देना चाहिए। अच्छा। हाँ, सिर्फ अगर सुन रहे हैं तो पहुंचा जी हाँ, एक किसान से 500 रुपए लो पावती वाले, जिसके 4 भाई हैं, एक 2 एकड़ का बन रहा है। अरे भाई 5, 10, 1500, 2,000 ले लो, 7-7 हजार रुपए ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो कमलनाथ जी क्या है, बीमारे गम का एक मसीहा है। अच्छा। बीमारे गम मरीजों का एक मसीहा है। और उम्र उनको मालिक और उम्र बढ़ाए उनकी, और थोड़ी जिंदगी दे। अच्छा। और कुछ दिन के लिए और जिंदगी दे। अच्छा। हाँ, और उसके बाद में जो भी जाएगा ना उनके पास, बीमार मरीज वाला का जो भी गया, तो भाई क्या गुस्सा से नाराज हो के कभी नहीं आ जाइए, लिख दिए उन्हें, साइन मार दिए, जाइए बेटा नागपुर में इलाज कराइए जाके, लिख दिए। ऐसे हजारों कमलनाथ जी पास जाते हैं। ऐसा सांसद विधायक कभी जिंदगी में आएगा ना होगा। अच्छा, ये बताइए, चलिए आप इस क्षेत्र से हैं, आप चाहत रखते हैं कमलनाथ जी के लिए। शिवराज मामा पिछले 20 साल से प्रदेश में है, 18 साल से, 15-18 महीने की सरकार भी दिया हो, खोखला मचा दिया। अच्छा। हाँ ना, पूरा खोखला, एक आदमी के ऊपर 50-50 हजार का कर्जा है। हाँ ना, क्या करते हो, पूरा खोखला मचा दिया। लेकिन कुछ तो अच्छा लगा होगा, जब भी तो लोगों ने वोट। अरे नहीं, क्या लगा, बैंक से पूरा ला रहे, निकाल के दादा, नोट छाप रहा, ठप होगा, वो क्या कहते कुछ उनके पास, वो फॉर्मेलिटी कुछ भी नोट छापने की, उसी को छाप रहा है। ले जाओ भैया, ले जाओ। कहाँ का साला इतना नोट फट गया? अच्छा, वही तो। चलिए आप बताइए, क्या काम करते हैं? हम फर्नीचर काम करते हैं। फर्नीचर काम करते हैं। तो बताइए, मामा जी को लेकर क्या सोचते हैं, कमलनाथ जी को लेकर क्या सोचते हैं, कौन बेहतर है, क्या होगा प्रदेश में इस बार? नहीं, हम तो कमलनाथ के लिए इस क्षेत्र से आते हैं इसीलिए? जी है? जी। या काम किया है कुछ? नहीं, हमारे लिए काम करे ना उसने। अच्छा, क्या किया है? कमलनाथ ने बहुत रोड का काम करे है हमारे लिए। हाँ। मेडिकल का काम हुआ है हमारे यहाँ पे। हाँ। और क्या कहते हैं, अपने जेल का मांझल, हमारे रोजगार के लिए, हमारे लिए। शादी हो गई है? जी है? जी। तो आपकी पत्नी को 1000 मिलता है, 1250 रुपए? नहीं, वो तो आ रहा है, लेकिन कौन कह सकता है कि वो कब तक चलेगा? अच्छा। हाँ, गारंटी नहीं है? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर बहनें जो है मामा की, वो चुपचाप वोट करेंगी, जो आपकी पत्नी है वो चुपचाप वोट करेंगी, तो फिर क्या होगा? नहीं, तो हमारे पत्नी तो हमारे कमलनाथ को ही देने को कह रही है वोट। अच्छा, कह रही है? हाँ, ये चीज तो हमको बोले मुंह पे। लेकिन बहुत सारी चुपचाप डाल देती है ना। हाँ, वो तो कह रहा है, लेकिन ये तो बोल रहे हैं ना अपन को। अच्छा, आपकी वाली कह नहीं है कि भैया कमलनाथ को? हाँ हाँ, हमारा परिवार भी बोल रहा है कि हम कमलनाथ को ही वोट देंगे। अच्छा, परिवार भी कह रहा है। जी। मामा की सरकार आपने 20 साल की देखी, कोई 2-4 काम ऐसे जो अच्छे लगे? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई काम हुआ ही नहीं इस चीज़ के बारे में। अच्छा, नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, तो बदलाव चाहेंगे? हाँ, बदलाव चाहते हैं। चलिए ठीक है, आप भी लोग भी बताइए, आप बताइए चाचा, है खेत से आए हैं? जी, खेत के किसान हैं हम। अच्छा जी। तो काय की खेती होती है? गेहूं की होती है, मक्के की होती है। अच्छा। और कुछ आलू लगा देते हैं। 2.5 एकड़ किसान है हम, 2.5 एकड़ के। अच्छा। तो कमलनाथ 2.5 एकड़ की खेती होती है? जी जी जी। तो दिन में तो खेत में थे सब? जी, खेत में थे। हम ढूंढते रह गए गांव में, कोई कहीं मिला ही नहीं। अरे सर, हम लोगों की रोजी रोटी खेत में रहती है, सुबह से शाम तक, 9 बजे रात तक। रात अभी 10 बजे लेने आएंगे, फिर जाएंगे हम काम करने। फिर से जाएंगे? जी, अब 12 बजे 1 बजे रात को आएंगे हम लोग। तो प्रदेश में मामा जी ने बताइए किसानों के लिए क्या किया है? मामा जी ने कुछ नहीं किया, सब इतना है कि हर इंसान के ऊपर 42 हजार कर्जा करा है। और सब अब ये आम जनता का पैसा बांट रहा है वो। और हम लोगों को मजबूरी है कि हमको देना पड़ेगा, कटेगा माल हमारा और सस्ते में बिकेगा, और वो पैसा लोगों को बटेगा। तो पैसा किसका है भैया? ये किसान का ही पैसा है, आम जनता ही का पैसा है ना। और ये क्षति किसके ऊपर आएगी? आम जनता के ऊपर आएगी क्षति। तो भाई, हम तो कमलनाथ जी ने हमारे लिए कभी ऐसा नहीं करे। कमलनाथ जी ने सबका विकास अच्छा करे और अच्छा काम करे, और जो भी आदमी जाता है निराश होकर नहीं आया। अच्छा। और हमारे लिए तो वो कमलनाथ
दिल से चाहते हैं हम लोग, दिल से चाहते दिल से चाहते हैं। बल्कि कोई भी सांसद अगर अच्छा ये बताइए, अभी जो डबल इंजन की सरकार के नाम पर जो वोट मांग रही है बीजेपी, तो मिलेगा नहीं? ये नहीं मिलेगा, ये कितने बड़े मोदी जी भी आ जाएगा नहीं मिल पाएगा। अच्छा, क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि कारण पे जब टीवी में भाषण देते हैं लोग, डायरेक्शन देते हैं टीवी पे, और ये डायरेक्शन कमलनाथ जी कभी आज तक नहीं दिए। अच्छा, जो बोलने हैं वादा वो पूरे निभाए। लेकिन बड़े बड़े चेहरे भी तो उतारे हैं ना बीजेपी। उतारे उससे क्या फर्क पड़ेगा? हम कमलनाथ जी को छोड़ ही नहीं सकते कोई हाल में। अच्छा, हाँ, वो बहुत बड़े नेता भी लाले, जमाने के लाले, मध्य प्रदेश के, हिंदुस्तान के, विदेश के भी आ जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता छिंदवाड़ा जिले नेता तो पुराने शिवराज मामा भी है। नहीं, शिवराज मामा है, पर उनने जो भाषण जो शुरू के दिए हैं और वो झूठ भाषण देते हो, आम जनता समझती है आज के जमाने में। अच्छा, वो तो लोग कहते हैं बड़े सज्जन नेता है। अरे नहीं, सज्जन पहले तो शुरू में 5 साल पहले सज्जन थे, उसके बाद में उनका जो अंदर का जो काम था, जो लोगों को नजर में आया कि भाई इतना पैसे ये कहाँ से बांटेगा। भाई हमारे घर में गांव में इतना 10-20 लाख रुपए महीना जो बटेगा वो कहाँ से ला के देगा वो। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं पैसे कहाँ से बटेगा, तो वादा तो कमलनाथ ने भी किया है ना 1500 देने। निभाए उनने, वो निभाएंगे, वो निभा सकते हैं उनने, क्योंकि पहले भी कर्जा हम लोगों को माफ करे, बिजली का बिल माफ करे, और अभी भी जो उनने 10-12 जो घोषणा की है वो उसमें खरे उतरेंगे। कौन कौन सी योजना कुछ देखिए 2-4? नहीं, जैसे वो उसमें दिए हैं तो उसमें वो खरे उतरेंगे, जो जो घोषणाएं उन्होंने किए हैं छिंदवाड़ा जिले के लिए, तो वो उसमें खरे उतरेंगे। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, क्या लगता है? कमलनाथ जी आएंगे। कमलनाथ जी क्यों? नहीं तो इससे पहले भी शिवराज नहीं आएगा सर। अच्छा, शिवराज नहीं? नहीं। ठीक है, आप बता दीजिए भाई साहब, थोड़ा आगे आ जाइए, क्या लगता है किसका माहौल है? कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने 15 महीने में जो काम किया है उसके हिसाब से, और 15 साल की सरकार है शिवराज जी की, तो बदलाव चाहती है जनता। अच्छा, तो 15 महीने की ज्यादा अच्छी लगी। हाँ, 15 महीने में जो काम किया उन्होंने, तो उसके हिसाब से कमलनाथ जी की सरकार। ठीक है, आप लोग भी बताएंगे, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, क्या नाम है, क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर, क्या माहौल चल रहा है? ठंड लगने लगी? चुनाव के माहौल में क्या माहौल चलेगा सर? अच्छा, पहले बताइए, ठंड लगने लगी? ठंड नहीं लग रही है तो फिर ये क्यों पड़े हुए हैं? क्या है? हम देखिए शर्ट में खेत जा रहा है ना, खेत जा रहा है। बगाने 10 बजे रात को लाइन आती है। अच्छा, और 2 बजे रात तक रहती है सर, रात में हमको पानी भगाना पड़ता है। अच्छा, तो इसलिए पहन के जा रहे हैं, वहाँ बहुत ठंड लगती है। और नुकसान क्या है? सर रात को लाइन देते हैं ये। अच्छा, दिन में लाइट नहीं आती? दिन में लाइट आती है 6 घंटे आती है, 6 घंटे, और रात में 4 घंटे देते हैं। मामा जी कह रहे हैं किसानों के लिए हमने इतना किया है कि अगर गिनवाए तो सुबह से शाम हो जाएगी, इतना काम नहीं हुआ है। सर, जमीन स्तर पे तो हमको नजर नहीं आता सर। अच्छा, कोई नहीं? हमारा कर्जा माफ हुआ है अच्छा जी। कब? कमलनाथ की सरकार में। अच्छा, मामा की सरकार में कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं? थोड़ा वोट बन गया? कितनी उम्र है? जी 22 साल जी। तो पिछली बार वोट किया था या पहला वोट है? नहीं, पिछली बार करा था जी। तो 22 से नहीं, किया होगा जी। तो क्या सोच रहे हैं आप चुनाव को लेकर? जी, हम तो चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनाए। अच्छा, क्यों? जी, अभी ये 18 से 20 सालों से बीजेपी की सरकार बनी है, अभी तक उन्होंने जो चाहो तो कुछ नहीं किया है। अच्छा, कुछ नहीं किया? जी नहीं, वो तो बहुत सारी चीज गिनवाते रहते हैं। नहीं वो तो गिनवाते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पार्टी बदलना चाहिए। अच्छा, बदलना चाहिए जी। ठीक है चाचा, आप भी आ जाएंगे, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। बहुत सारी सरकार देखियो, कितनी उम्र है? हो गई 65। थोड़ा मैं पास में था, 60-65 के बीच में है। तो ये बताइए कि बहुत सारी सरकारी देख ली है ना, 40-50 साल से सरकार देख रहे हैं, किसका पसंद है इस बार? कमलनाथ। क्यों? कि काम अच्छा करते हैं ना। अच्छा, वो तो मामा जी भी कर लेते हैं। नहीं, मामा ने कहाँ करे। अच्छा, नहीं करे तो किसानी करते हैं जी, तो बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, चलिए भैया, देखिए रात का वक्त है और आप लोग भी बातचीत करेंगे, हैं? आ जाइए, हाँ बता दीजिए किसकी सरकार बनवा रहे हैं? कांग्रेस की सरकार बना अच्छा, क्यों? क्योंकि काम की है कांग्रेस ने जी। आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं 2019 से नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। आज जब मेरे को 4 साल हो गए, मेरी नर्सिंग की एग्ज़ाम नहीं हुई। आज मैं, अगर मेरी एग्ज़ाम हुई होती तो आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ खड़ा नहीं होता, मैं पढ़ता अभी घर में जाके। आज मैं शिवराज जी की सरकार ने, हम गए थे भोपाल में हड़ताल में भी, हमारे ऊपर पानी डाला गया और हमको मार के भगाया गया। इस तरह का व्यवहार हमारे साथ वहाँ पर किया गया और मतलब हमारी एग्ज़ाम हो जाती। आज 4 साल हो गए, मेरी क्वालिफिकेशन मेरे को मिल जाती, लेकिन आज मैं यहाँ आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, मीडिया के साथ खड़ा हूँ। क्या मेरा क्या भविष्य है, आप बताइए आप मुझे। आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था? बिल्कुल प्रदर्शन किया हमने। अच्छा, कितने स्टूडेंट थे? कम से कम 1,500-2 हज़ार स्टूडेंट थे वहाँ पर भोपाल में जी। आप देख लीजिए, वीडियो अभी डली भी है करंट की, यूट्यूब में और न्यूज़ में आई है जी। तो बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल बदलाव, हमारा कोई भविष्य नहीं बचा। अब क्या करेंगे, हमारे 4 साल चले गए, अब क्या कर सकते हैं आप बताइए ना। आप
चलिए भैया, देखिए युवा भी साथ में है और किसान भी। रात का वक्त है और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे चुनाव को लेकर, क्या कुछ माहौल है? हाँ, कुछ बताना चाह रहे थे? जी सर। हैं? जी जी। किसका माहौल है? कमलनाथ का है। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ का उनका विकास बोलता है। वो तो मामा का भी बोलता है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं बोलता। आप बता दीजिए क्या विकास किया उनने? कुछ विकास नहीं किया छिंदवाड़ा जिले के लिए, कुछ भी नहीं किया है। और प्रदेश के लिए तो किया है। अरे वो सर बहनों के लिए पहले वो बहने के लिए 2-3 महीने से की है। इसके पहले तो बहनें याद नहीं आई उनको, अभी आ रही हैं 2-3 महीने से। उसका क्या है? तो अभी वो कर्जे पे कर्जे ले जा रहे हैं, बिल्कुल सरकारी से अकाउंट से लेके कर्जे ले जा रहे हैं। और अब हम आम जनता के ऊपर कर्जे थोप दिए। अभी 42 रुपये कर्ज हम मान सकते, इतने कर्ज किए उन लोग। तो इसलिए बदलाव चाहते हैं? जी बिल्कुल बदलाव इस बार कमलनाथ का यही माहौल चल रहा है पूरा अपने प्रदेश में। पक्का? जी बिल्कुल पक्का, 100% बोल सकता हूँ, पक्का है। और मामा जी आ जाए चुपचाप, उनकी सरकार बन जाए फिर तो वही घोटाले करेंगे। अभी जो किए घोटाले वही करते रहेंगे। वो गरीबों को बिल्कुल बिल्कुल एक प्रकार से चूर डाल कर देंगे वो। चलिए भैया, देखिए रात के वक्त है, तकरीबन 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे चुनाव के मुद्दों को लेकर, और आगे भी दिखाएंगे। फिलहाल जो है कुछ दिनों तक लगातार रात में भी दिन में भी वीडियो शूट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।